Assalamu alaikum to all the viewers and my dearest students. In our today's video lecture, we will be discussing the topic notice writing, and we will go through the definitions and the format of the notice writing. So far as definition of the notice is considered, notice is a publicly displayed written or printed piece of information of data regarding some events or some programs or some functions or competitions that are to be organized by an institution or an organization or a department or some association, welfare association, that is going to happen in near future. It is an information that is meant for a large group of people or students or members or employees to know and to follow. Let us now know the format through which we can write a notice. कोई भी नोटिस, कोई भी ऑफिशियल जानकारियां, ऑफिशियल सूचना या ऑफिशियल खबर जो हमें देनी हो अपने अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन की बात करें तो अगर हमें अपने नोटिस बोर्ड पे किसी भी इवेंट की या किसी भी कंपटीशन की या किसी भी प्रोग्राम की कोई भी जानकारी देनी हो या लिख के देनी हो तो उसे हम नोटिस राइटिंग कहते हैं। तो ये जो नोट्स राइटिंग होती है, इसका लिखने का एक बाज़ाब्ता तरीका होता है, एक बाज़ाब्ता फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को हम फॉलो कैसे करें वो मैं आपको पॉइंट्स के जरिए यहाँ पे बताऊंगी। कोई भी नोटिस शुरू करने से पहले हमें उस अथॉरिटी का या उस इंस्टीट्यूशन का या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना होता है जहां से वो नोटिस इशू की गई हो। दैट इज नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। ये इशूइंग अथॉरिटी कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन हो सकती है जो कोई जानकारी देना चाहते हो किसी इवेंट या किसी हैपनिंग के रिलेटेड। उसके बाद से हम दूसरा पॉइंट जो करेंगे वो लिखेंगे हम नोटिस, और ये नोटिस वर्ड को हम बोल्ड में लिखेंगे और कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे सो दैट इसको पढ़ने वाले लोग इसकी तरफ आकर्षित हों, इसकी तरफ अट्रैक्टेड हों और वो मोटिवेट हो या पढ़ने के लिए। नोटिस। उसके बाद से एक लाइन छोड़ के वी विल लीव अ लाइन एंड वी विल फॉलो द नोटिस बाय राइटिंग द डेट ऑफ द नोटिस। जिस दिन पे हम नोटिस लिख रहे हैं, जो हमें नोटिस बोर्ड पे छापनी है, जिसको भी वो छापनी है, उस दिन का वो यहाँ पे डेट देगा। डेट यूजुअली जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द पेज दिया जाता है, और डेट को हम हमेशा ब्रिटिश फॉर्मेट के हिसाब से फॉलो करते हैं। दैट इज डे, मंथ एंड ईयर। अगर हम आज नोटिस लिख रहे हैं तो हम आज की डेट देंगे। फॉर एग्जाम्पल आज 27th of May है, 27th of May and 2020। हाँ, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में कोई नोटिस लिख रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली या क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा हो या एग्जामिनेशन की जो डेट हो वो डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद से डेट के बाद हम अब आते हैं पर्पस ऑफ या थीम ऑफ द नोटिस। हम नोटिस किस चीज के लिए लिख रहे हैं, नोटिस का पर्पस क्या है, यानी हेडलाइन और टॉपिक ऑफ द नोटिस। वो है हेडलाइन और टॉपिक और थीम ऑफ द नोटिस, कि हमें नोटिस किस चीज के बारे में लिखनी है, किस इवेंट के बारे में लिखनी है, क्या होने जा रहा है जिसके बारे में हम नोटिस लिख रहे हैं। उसके बाद से ये सारी चीजें, ये जो चीजें हैं, ये जो हम हेडिंग लिख रहे हैं, इसके बाज़ाब्ता 1 मार्क्स होते हैं। अगर आप इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे तो 1 मार्क्स आपका हो जाएगा। तो ये लिखने के बाद हम वो सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखेंगे जिसको हम बॉडी और कंटेंट ऑफ द नोटिस कहते हैं। बॉडी और द कंटेंट ऑफ द नोटिस। ये जो बॉडी और कंटेंट ऑफ द नोट्स है ये प्रिसाइज होना चाहिए, इसमें फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए, पोलाइट लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए। नो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन आई वी एंड यू का यूज नहीं, वर्ड्स लाइक आई वी एंड यू का यूज नहीं होना चाहिए, थर्ड पर्सन का यूज नहीं होना चाहिए। और इसमें
बाज़ाब्ता इवेंट का डेट, टाइम और प्लेस मेंशन होना चाहिए, और इवेंट क्या है, पर्पस क्या है इवेंट का, वो मेंशन होना चाहिए, और लास्ट डेट मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद से हम इसमें क्या मेंशन होना चाहिए, बॉडी ऑफ द टाइटल ऑफ द टाइटल, अथॉरिटी, डेट, टाइम, प्लेस and last date of event, last date of event मेंशन होना चाहिए। उसके बाद इस नोट्स को हम कैसे क्लोज करेंगे, हम नीचे हम डिजिग्नेशन एंड सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, जो नोटिस लिख रहा है उसका वहां पे नाम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये नोटिस कोई इंस्टीट्यूशन खुद हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिख रहा है तो आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखेंगे, फिर नेम लिखेंगे, या अगर कोई हेड बॉय लिख रहा है जो क्वेश्चन की डिमांड हो, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी, तो वहां पे अंडरसाइन्ड का नेम और सिग्नेचर होना लाजमी है। तो ये था फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। फिर से मैं एक बात बोलूंगी, नोटिस एक ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो पब्लिक के लिए, लार्ज ग्रुप ऑफ पब्लिक के लिए होता है, स्टूडेंट्स या किसी मेंबर्स ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयज ऑफ सम डिपार्टमेंट के लिए होते हैं, ताकि वो जान सके और वो उसको फॉलो कर सके। और नोट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन नोटिस जो है, नोट्स राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो ये है कि जब हम नोटिस शुरू करें, इन द सेंटर ऑफ द पेज वी विल just write the name of the issuing authority that is issuing the notice of an event to happen. Then उसके बाद हम नोटिस बोल्ड में लेटर्स, अल्फा कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। उसके बाद हम लेफ्ट साइड में ब्रिटिश एसेंट को या ब्रिटिश फॉर्मेट को फॉलो करते हुए डेट ऑफ द नोटिस लिखेंगे, यानी डेट वो होनी चाहिए जिस दिन आप नोटिस बोर्ड पे नोटिस लिख रहे हैं। उसके बाद दूसरी लाइन में सेंटर में आएगा हेडलाइन या टॉपिक या थीम ऑफ द नोट्स, वो आप कैपिटल में लिखें या अंडरलाइन करके लिखें। उसके बाद कंटेंट या बॉडी ऑफ द नोट्स आता है। कंटेंट एंड बॉडी ऑफ द नोट्स जो है उसके 2 मार्क्स होते हैं, और ये जो कंटेंट एंड बॉडी ऑफ नोट्स है ये बहुत प्रिसाइज लिखना है। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। नो वर्ड्स लाइक ग्रीटिंग्स, हेलो, गुड मॉर्निंग और थैंक्स और यूज इट इन दिस लैंग्वेज। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन words like I, we, you must always be avoided, and the purpose, date, time, and the purpose of the event, title of the event and date of the event must be written in this content. Then at last line it should be mentioned clearly the last date of the event that is going to be held, or the registration, last date of the registration of members must be mentioned over here. Then we must close this notes writing by the signature and name of the undersigned. And one more important thing is that the notice is always written in limited words. That is the demand of question. Usually notes writing has a word limit of 50 words, but you must write the notes according to the demand of the question. And one more important thing is that we must always keep the notes in a box. नोट्स को हमेशा एक बॉक्स में रखा जाता है, और नोटिस के जो वर्ड्स होते हैं वो 50 वर्ड्स वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये था नोट्स राइटिंग का फॉर्मेट। अब हम एक नोट्स लिखेंगे जैसे आपके एक मॉडल क्वेश्चन पेपर से मैंने निकाली हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल राइट डाउन ए क्वेश्चन I have. For example, you are Faisal, a head boy of BHSS Kupwara. Your school is going to organize an
इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन, write a notes for your school notes board। तो हम इसी को फॉलो करते हुए एक नोटिस यहाँ पे तैयार करेंगे जो आपके लिए एग्जाम्पल भी होगी। फिर से मैं बोलती हूँ, आप फैसल हैं, आप अपने स्कूल आप बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कुफवाड़ा के हेड बॉय हैं। आपका स्कूल एक इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि स्कूल की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है कि आप एक नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस तैयार करें जिसमें आप इनवाइटिंग द इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। तो बिगिन करते नोटिस को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोलूंगी, वो ये है, जब भी हम कोई नोटिस शुरू करें तो हम पहले ही बॉक्स को बनाना, पहले ही बॉक्स की लाइन हम शुरू करें सो दैट हम उसी के अकॉर्डिंगली पैरावाइज हम नोटिस को मेंटेन करें। पहली लाइन हमने ड्रॉ की, इसके नीचे हम लिखेंगे नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, दैट इज बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा। उसके बाद नोट्स जो हम कैपिटल वर्ड्स में लिखेंगे सो दैट हर बंदा इसको नोट्स कर सके नोट्स बोर्ड पे। उसके बाद डेट अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश फॉर्मेट, आज की डेट में लिखती हूँ, इट्स 27 मई 2020। उसके बाद हेडिंग और टॉपिक और पर्पस ऑफ द नोट्स राइटिंग, दैट इज एन इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन। यूजुअली ये हेडलाइन थोड़ी सी छोटी ही होनी चाहिए, कंपटीशन, लेकिन जो क्वेश्चन डिमांड करता है वही लिखना होता है, कंपटीशन। इसको हम अंडरलाइन करेंगे या हाईलाइट करेंगे। उसके बाद से आएगा कंटेंट यानी बॉडी ऑफ द जिस नोट्स राइटिंग, बॉडी ऑफ द नोटिस। इट इज, मैंने आपसे पहले ही बोला कि जो बॉडी है वो बहुत ही, बॉडी की जो लैंग्वेज है बहुत इजी और बहुत ही पोलाइट और फॉर्मल होनी चाहिए। दिस इज टू इन्फॉर्म, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है जो बच्चों तक पहुंचानी है, इन्फॉर्म ऑल द, क्योंकि इंस्टीट्यूशन कर रहा है ऑर्गेनाइज, तो स्टूडेंट्स के बारे में बोलेंगे या स्कॉलर्स लिख सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स that our school is going to organize। यहां पे आएगा पर्पस क्या है, यानी हेडलाइन ऑर्गेनाइज ए पेंटिंग कंपटीशन उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज कि डेट ऑफ द कंपटीशन, डेट ऑफ द इवेंट, जो इवेंट हो रहा है, और उसके बाद वेन्यू और प्लेस ऑफ द इवेंट का लिखना या टाइम का लिखना बहुत जरूरी है। कंपटीशन, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पेंटिंग कंपटीशन ऑन 10th May 2020 in our school auditorium or hall on 10 AM। तो जो डेट ऑफ राइटिंग द
नोटिस और डेट ऑफ इवेंट के बीच में एटलीस्ट 1 हफ्ते या 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्फा होना चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में register register their name and before, yani last date of the registration before 7th May 2020 for further information or details contact undersigned। अंडरसाइनेड कौन है? जो ये लिख रहा है, जो क्वेश्चन में है, यानी हेड बॉय फैसल। अंडरसाइनेड, अब हम अंडरसाइनेड का नाम नीचे लिखेंगे और उसका सिग्नेचर लिखेंगे, फैसल अहमद हेड बॉय, एंड दैट्स इट। ऐसे नोट्स होती हैं। और अब इस नोटिस को हम एक बॉक्स में क्लोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड छोटा है, लेकिन आपको उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज करना है। एक स्केल से, एक रूलर से आपको बॉक्स मैनेज करना है, क्योंकि बॉक्स में ही लिखी जाती है नोट्स। और इस तरह से ये नोट्स कंप्लीट हो गई। तो मेरे ख्याल से 50 वर्ड्स का लिमिट क्रॉस भी नहीं हुआ, जिसका आपको भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। Thank you. This was all for the day. Inshallah, we will meet in our next lecture with next topic. Have a nice time. Stay safe.